प्रणाम करता हूँ। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि उनको ना फेफड़ों में जलन हो रही है, दाह हो रहा है, तो उसकी क्या चिकित्सा करना चाहिए, किस तरह से मैनेज करना चाहिए, यह हमें मालूम होना चाहिए। तो इसमें कंडीशंस अलग अलग हो सकते हैं, हेतु अलग अलग हो सकते हैं, और साइंस एंड सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। तो हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे और पूरा अच्छे से हम लोग, क्योंकि हमारे पास पेशेंट जब भी आते हैं तो हम लोग को ना ये, जब भी लंग्स में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको हमें कंसिडर करके चिकित्सा तो देनी पड़ेगी। हम ये नहीं बोल सकते कि हमें ये मालूम नहीं है। ये एक बहुत मतलब ऐसे व्यापक रूप से ऐसे सिम्टम्स लेके पेशेंट आते हैं, तो मैं यही चीज़ों का आयुर्वेदिक चिकित्सा बताऊंगा। जब भी कहीं पर भी दाह होता है, तो ये मतलब रक्तगत और रस धातुगत बहुत ज्यादा पित्त चला जाता है और उसकी वजह से दाह होता है बहुत ज्यादा। और जब हम फुफ्फुस देखेंगे, फेफड़े देखेंगे, तो वो रक्त और फेन, रक्त के फेन से बना हुआ है। या एम्ब्रियोलॉजी जो आयुर्वेद में बताया है, शारीरिक स्थान में, सुश्रुत संहिता में, तो उसमें ऐसा बताया कि रक्त के फेन से ये फुफ्फुस बना है। तो इसमें अगर बहुत ज्यादा पित्त चला जाए, तो उसकी वजह से जलन होने लगती है बहुत ज्यादा, मतलब पित्त की उष्णता तीक्ष्णता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और क्या क्या कंडीशन हो जाता है, तो इसमें रक्त पित्त के वजह से भी फेफड़ों में जलन होने लगती है, पूरा अंदर लंग्स में जलन होने लगता है जब रक्त पित्त की अवस्था रहती है। उसी तरह से रक्त के कोप से रक्त दृष्टि बहुत ज्यादा हो जाती है। और केवल रक्त धातु, रक्त पित्त तो अलग है, उसमें रक्त और पित्त दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, और रक्त और पित्त का आशय संबंध रहता है। लेकिन रक्त दुष्टि बहुत ज्यादा होती है, तो स्वतंत्र रूप से रक्त रक्त के कोप से होने वाला फुफ्फुस का दाह होता है, उसको हमें कंसिडर करना चाहिए। उसी तरह से तृष्णा वेग, प्यास का वेग अगर रोक दिया, तो उसकी वजह से फुफ्फुसों में जलन होने लगती है। आप लोग भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करिए, या ऐसा अनुभव में आया होगा कि आप लोगों ने कभी पानी नहीं पिया, तो बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर जलन होने लगती है लंग्स में। तो यह सिम्टम्स रहता है, ये हेतु रहता है। इसी तरह से पित्त के कोप से होने वाला जो जलन रहता है, एक रक्त से होने वाला जलन अलग होता है, पित्त के कोप से होने वाला जलन अलग रहता है। इसी तरह से रस और रक्त आदि धातुओं का क्षय होने की वजह से कहीं पर भी इंजुरी हो गया और बहुत ज्यादा रस और रक्त निकल गया, या फिर लेडीज लोगों में भी हैवी मेंसेस आ जाते हैं, या फिर नाक से खून बहुत ज्यादा निकल गया, या फिर कहीं इंजुरी की वजह से खून बहुत ज्यादा निकल गया, तो जहां पर भी, या फिर किसी का शरीर में रक्त है ही कम पांडु रोग की वजह से, तो रस और रक्त के क्षय से बहुत ज्यादा जलन बढ़ जाती है। उसी तरह से मर्मघात, मर्माघात हो जाता है। मर्म स्थान में अगर बहुत ज्यादा कहीं इंजुरी हो जाती है, मर्माघात हो जाता है आघात की वजह से, या फेफड़ों में जलन होने लगती है। इसी तरह से बहुत बड़े शस्त्र से होने वाला जो इंजुरी है, या फिर बहुत ऐसे धक्का लग गया है बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से रक्त जमा होने की वजह से फेफड़ों में जलन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से मद्य पीने की वजह से भी फेफड़ों में जलन होने लगती है, लंग्स में जलन होने लगती है। फिर उसी तरह से गर्म दवाइयां खा लिया, किसी ने एंटीबायोटिक्स खा लिया, किसी ने टीबी की दवाइयां खा ली, किसी ने एड्स की दवाइयां खा ली, तो एलोपैथी की जो दवाइयां या आयुर्वेद की भी जो उष्ण तीक्ष्ण दवाइयां हैं बहुत ज्यादा, जैसे त्रिकटु किसने बहुत ज्यादा खा लिया, फिर चित्रक का सेवन बहुत ज्यादा कर लिया, जो भी उष्ण द्रव्य है क्षार का सेवन ज्यादा कर लिया, या फिर लवण भास्कर चूर्ण में ज्यादा ज्यादा मात्रा में किसी ने खा लिया, तो फेफड़ों में पूरी तरह से जलन, ऐसे दाह, ऐसा सिम्टम्स आने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। अब हम इसी में चिकित्सा भी देखेंगे और एक एक लक्षणों को देखेंगे। तो एक होता है कि रक्त और पित्त ये दोनों कुपित हो जाते हैं, और उसके वजह से दाह होने लगता है, और आंखें भी लाल हो जाती है, और फिर फेफड़ों में जलन होने लगता है, पूरी तरह से हार्ट बर्न होने लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जलन हो रही है। तो क्या करना है कि जो चावल है, चावल लेना है, एक मुट्ठी चावल ले लिया 50 ग्राम तक, और उसको धो के 1-2 लीटर पानी में डाल के डुबा के रख दिया, वो फूल जाता है भिगो के रखने के बाद, फिर वह चावल को अलग कर दिया और वो पानी में मिश्री डाल के पी लिया। इसको तंडुलोदक बोला जाता है। इसका सेवन करने से ये जो फेफड़ों की जलन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मैं जो भी बता रहा हूँ ये सब आप लोगों को मालूम है, लेकिन आप लोग ये हमेशा ध्यान में रखिए कि आप लोगों को चिकित्सा करते हुए आना चाहिए। उसी तरह से आंवला और द्राक्षा जो है, मनुक्का, किशमिश, इसका रस निकाल के, अगर द्राक्षा फ्रेश मिलता है, ग्रेप्स का जूस मिलता है, और आंवला का जूस मिलता है फ्रेश, तो बहुत अच्छा है, तो इसका चूर्ण ले लेना है और मनुक्का ले लेना है, और इसको आप पानी में घोल के, पीस के अच्छे से घोल के, और फिर इसमें चीनी डाल के या मिश्री डाल के इसका शरबत पीना है। तो फेफड़ों का जलन जो है मधुर रस की वजह से और ये सारक होने की वजह से अच्छे से पेट साफ हो जाता है, इसके वजह से फेफड़ों का जलन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से धनिया का बीज लेना है, अडुलसा लेना है जिसको हम वासा भी बोलते हैं, पित्त पापड़ा लेना है, आंवला का चूर्ण लेना है, मनुक्का लेना है, किशमिश लेना है, इसको कूट कर रात भर पानी में डुबो के रखना है।
और फिर सुबह उठ के उसको छान कर और उसमें मिश्री डाल के वह पी लेना है। तो इससे फेफड़ों का जलन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो इस तरह से रक्त पित्त है, रक्त पित्त के उपद्रव स्वरूप फेफड़ों में जलन हो रही है, या ज्वर के उपद्रव स्वरूप फेफड़ों में जलन हो रही है, या दाह बीमारी है, वह स्वतंत्र व्याधि और परतंत्र व्याधि के रूप में फेफड़ों में स्थानिक बहुत ज्यादा जलन हो रही है, या फिर शोष व्याधि है जो टीबी जैसे सिम्टम्स है और राजयक्ष्मा जैसे कंडीशन है और उसमें फेफड़ों में जलन हो रही है बहुत ज्यादा, तो उसमें भी ये जो मैंने योग बताया कि चावल के धुवन का पानी तंडुलोदक बहुत अच्छा काम करता है। आंवला और अंगूर का जो मैंने बताया कि रस बना के, या फिर आंवला चूर्ण या फिर मनुका को पीस के उसका शरबत बना के पानी डाल के चीनी डाल के उसको पीने से फेफड़ों का जलन ठीक हो जाता है। फिर धनिया है, अडुलसा है, पित्त पापड़ा है, आंवला है, उसी तरह से मनुका है, इसको कूट के रात भर पानी में भिगो के रखना है और सुबह छान कर चीनी डाल के या मिश्री डालकर वह पीने से ये पूरी तरह से यह जलन ठीक हो जाती है। इसी तरह से रक्ताधिक्य, अगर दाह है, रक्त धातु में बहुत ज्यादा उष्णता तीक्ष्णता बढ़ गई है, रक्त की दुष्टि हो गई है और उसके वजह से बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो पहले तो ये सोचना चाहिए कि रक्त का संचय क्यों हुआ है, चोट लग गया है क्या, या फिर अंदर ही अंदर बीपी का तकलीफ है, इंटरनल हिमरेज है क्या, क्या कारण से रक्त का संचय बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको हमें कंसिडर करना है। या फिर जैसे कि वातरक्त जैसी भी कंडीशन रहती है, तो वातरक्त केवल छोटी उंगलियों में है ठीक है, लेकिन वातरक्त जैसे संप्राप्ति और भी कहीं जगह पे हो रही है, तो उसको वजह से फेफड़ों में जलन हो रही है, तो उसको देख के फिर रक्त शुद्धि करने वाली दवाइयां जो है, जैसे कि महामंजिष्ठ को आते हैं, रक्तपाचक, रक्तपाचक, रसपाचक, इसका प्रयोग कर दिया, या तिक्त रसात्मक द्रव्य, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग कर दिया, तो फेफड़ों का जलन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसी तरह से किसी ने प्यास को रोका है, तृष्णा वेग को रोकने की वजह से फेफड़ों में जलन हो रही है, तो इसमें हमें क्या करना है कि इसमें बहुत ही अंदर जलन होने लगती है, फेफड़ों में ऐसा बहुत ज्यादा बर्निंग होने लगता है, मुंह और कंठ, तालू, ओंठ ये सब सूखने लगते हैं, और बहुत ज्यादा मुंह में ऐसा लगता है कि ड्राइनेस आ गई है, बहुत ज्यादा जलन भी हो रही होती है, हार्ट बर्न हो रहा होता है, और कंठ दाह, उरोदाह ये सब भी हो रहा होता है, फेफड़ों में खासकर ये दिखाई देता है, समझ आता है। तो क्या हुआ करना है कि जो भुना हुआ जो सत्तू रहता है, जौ का आटा जो रहता है, उसको पीस के उसका आटा लेना है, जौ का पिसा हुआ आटा लेके उसमें घी डालना है, पानी डालना है और चीनी डालना है, और उसको लेना है और उसका घोल बना के वह पी लेना है, तो उससे फेफड़ों का जलन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से ठंडा पानी पीना है, इसी तरह से नींबू और अनार का जूस बना के पीना है, नींबू का शरबत पीजिए या अनार का जूस या अनार का शरबत बना के पीजिए। फिर बर्फ खाना है, अगर हो सके तो आइसक्रीम खाइए, तो फेफड़ों का जलन ठीक हो जाता है। ये तृष्णा निरोध जन्य जो फेफड़ों में जलन हो रही है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से गुलाब जल से बनाया हुआ जो शरबत है या रूह अफ़ज़ा जो मिलता है, हमदर्द कंपनी बनाती है रूह अफ़ज़ा शरबत, वो पीने से फेफड़ों का जलन पूरी, और वो भी ठंडा ठंडा पीना है, तो उससे फेफड़ों का जलन जो है वो पूरी तरह से अच्छा होते हुए दिखाया गया है। मैं आप लोगों को ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का दिन है और फेफड़ों में जलन ऐसा बहुत ज्यादा फील हो रहा है, लोग ना पानी कम पी रहे हैं और बहुत ज्यादा तृष्णा निरोधजन्य ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। इसी तरह से पित्त का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया है, बॉडी में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, अग्निमांद्यता है, पेट साफ नहीं हो रहा है और गैस हो रही है, बहुत ज्यादा अम्ल पित्त हो रहा है, और उसकी वजह से फेफड़ों में जलन हो रही है। तो क्या करना है कि आंवले का मुरब्बा लेना है, या फिर सुचशेखर नाम का जो गोली आता है हमारा, उसमें लघु सुचशेखर आता है, स्वर्ण सुचशेखर आता है या सादा सुचशेखर आता है, इसमें से जो भी पेशेंट को अफोर्डेबल है वो ले लेना है, और दूध और चीनी के साथ, दूध में चीनी मिला के और सुचशेखर रस को खिला देना है, सुबह शाम खिला देंगे तो फेफड़ों का जलन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से उशीर लेना है, गुलाब का कली लेना है, मिश्री ले लेना है, इसको पूरी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर से मैं बताता हूँ, तो उशीर लेना है, गुलाब का जो चूर्ण रहता है, कली का जो चूर्ण रहता है, या फिर मिश्री लेना है, इन सबको मिक्स करके और चावल का जो तंडुलोदक है उसके साथ सेवन करना है। अगर आपके पास गुलाब का पत्र का गुलाब के फूल का अगर नहीं है तो आप गुलाब जल ले सकते हैं, या फिर आप रूह अफ़ज़ा ले सकते हैं। तो इसका प्रयोग करने से, या गुलकंद ले सकते हैं, वो गुलाब के पंखुड़ी से ही बनता है, तो गुलकंद में पानी लीजिए और उसमें चीनी डालिए और उशीर डालिए, इसको मिक्स करके, और या फिर चावल के धोन के पानी में घोल के और वो पी लीजिए, तो पित्त प्रकोप जन्य जो फेफड़ों में जलन हो रही है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से जो उशीर है, उशीर का शरबत, उशीर आसव में पानी बहुत ज्यादा डाल के ठंडा ठंडा पी लीजिए, या उशीर का शरबत मिलता है,
वह अगर पी लिया, जिसको खस शरबत भी बोलते हैं, उसको पीने से फेफड़ों का जलन पूरी तरह से ठीक होता है। वो भी कौन सी कंडीशन है, तो पित्त का प्रकोप होने की वजह से जो फेफड़ों में जलन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से स्वर्ण माक्षिक भस्म लेना है, अदरक का रस और मिश्री डाल के अगर स्वर्ण माक्षिक भस्म को एक एक चुटकी की मात्रा में सेवन कर लिया जाए तो पित्त प्रकोप की वजह से फेफड़ों में जो जलन हो रही है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से रस और रक्त धातु का जो क्षय होने की वजह से फेफड़ों में जलन हो रही है बहुत ज़्यादा, उसमें मूर्छा आती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगता है और आवाज़ है वो बैठ जाता है और इंसान ना निश्चेष्ट हो जाता है, अनकॉन्शियस भी होने लगता है। जहाँ पे धातुओं का क्षय हो रहा है, मतलब ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, उसमें इंसान मूर्छित भी जो है, फेफड़ों में उसको जलन जैसा महसूस होता है और वो बहुत दुखी हो जाता है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। उसको सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, इतना ज़्यादा धातुओं का क्षय हो जाता है, इसलिए ऐसा तकलीफ होता है। ऐसे मैंने पेशेंट को देखा था, मृत्यु तो नहीं हुई थी उनकी, लेकिन उनका एचबी लेवल 4 हो गया था। इतने हैवी मेंसेस जाते थे, एक एक 2-2 महीना कंटिन्यू उनको क्लॉट्स जा रहे थे और उनको यही सारा हो गया था, धातु क्षय जन्य बहुत ज़्यादा फेफड़ों में जलन हो रहा था, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उसमें ये जो चिकित्सा है वही मैंने दिया, आप लोग भी दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। तो इसमें चंदन लेना है, पित्त पापड़ा लेना है, दर्भ मूल नाम का वनस्पति का चूर्ण मिलता है वो लेना है, मुस्ता लेना है, फिर कमल का जो कमल नाल जो रहता है वो उसका चूर्ण ले लेना है, सौंफ लेना है, धनिया लेना है, पद्मकाष्ठ लेना है, आंवला का चूर्ण ले लेना है, इसका काढ़ा बना के और फिर ठंडा करके पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आने के बाद फिर इसमें मधु डाल के अगर पी लिया तो जो रस रक्त का धातु क्षयजन्य जो दाह है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर से मैं बताता हूँ, तो चंदन लेना है, पित्त पापड़ा लेना है, दर्भ मूल का चूर्ण ले लेना है, मुस्ता लेना है, फिर कमल नाल का चूर्ण ले लेना है, सौंफ लेना है, धनिया लेना है, पद्मकाश लेना है। पद्मकाश जो है ना वो पित्त शामक रहता है। पद्मकादि गण भी बताए वाग्भट संहिता में बहुत अच्छा काम करता है और वाग्भट संहिता में 15वां चैप्टर जो सूत्र स्थान का है उसमें आप देखिए पद्मकादि गण बताए, वो पित्त शामक के लिए ही में बताया। और आंवला का चूर्ण ले लेना है, इसका काढ़ा बनाकर इसका या तो हाफ कर दीजिए या 1/4 कर दीजिए। इसका काढ़ा ठंडा होने के बाद या फिर रात को बना दिया और सुबह अगर पी लिया तो उतना ठंडापन आ जाना चाहिए। उसको ठंडा होने के बाद फिर उसमें मधु डाल के अगर पी लिया तो रस और रक्त के क्षय होने से जो फेफड़ों में जलन हो रही है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मैं जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ ये मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर ने बताया है। और ऐसा मतलब कॉलेजेस में कोई नहीं पढ़ाता है कि फेफड़ों में जलन हो रही है और ये दवाई दो वो दवाई दो। ये हमारे सर ने अनुभव से और उनके जो गुरुजी उनके गुरुजी जो ये परंपरागत जो गुरु शिष्य परंपरा से जो नॉलेज है वो हमें नोट्स के रूप में दिया है। तो मैं भी आप लोगों को पूरा सारा नॉलेज है वो मैं बता रहा हूँ। तो फेफड़ों के जलन लेके पेशेंट आते हैं हमारे पास, पूरा लंग्स में ऐसा बर्निंग हो रहा होता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो होता है वो अम्ल पित्त में होता है, वहां पे केवल यहीं पे हो रहा होता है, लेकिन जो फेफड़ों में अंदर ही अंदर जलन हो रहा है उसकी चिकित्सा मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से मर्म स्थान पे आघात होने की वजह से बहुत ज्यादा दाह हो रहा है, बहुत ज्यादा फेफड़ों में जलन हो रहा है, तो उसमें शोक भी कारण हो सकता है, मर्माघात हो सकता है, मानसिक कारण की वजह से हो सकता है या उपोषण की वजह से हो सकता है। इसमें दाह बहुत ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा प्यास लगती है, मूर्छा आता है और इंसान इररिलेवेंट टॉकिंग भी करता है। जब मर्माघात हो जाता है तो उसमें हृदय मर्म में आघात हो गया, इसी तरह से गुद मर्म में आघात हो गया, वृक्क में आघात हो गया, तो इन सब में जो रहता है ये मस्तिष्क में आघात हो गया, इंजरी हो गई, तो उसमें फेफड़ों में जलन ये सिम्टम्स जब आ रहे हैं तो क्या करना है कि शब्द और घृत लेके उससे अंग मर्दन करना है। और फिर चंदन लेना है, उशिर लेना है, कुष्ठ वनस्पति लेना है, कुलिंजन नाम की वनस्पति है वह ले लेना है, मुस्ता लेना है, फिर आंवला का चूर्ण ले लेना है, फिर उसके बाद में कमल ले लेना है, फिर महुआ का जो फूल होता है, मधुक का पुष्प होता है वो ले लेना है, यष्टि मधु लेना है, द्राक्षा लेना है, फिर उसके बाद में मनुक्का लेना है, संभग चूर्ण लेकर और उसमें चीनी डाल के उसका शरबत बना के और ठंडा ठंडा पानी जैसे मटके का पानी होता है उसमें यह शरबत जैसा बना के छान कर वो पीना है। इसी तरह से नारियल के पानी में चीनी डाल के वो अगर पी लिया जाए ना तो फेफड़ों का जलन जो मर्माघात की वजह से हुआ है उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, नारियल के पानी में चीनी डालिए और चीनी डाल के मीठा करके नारियल पानी पीजिए, ये मुझे तो बहुत अच्छा फायदा हुआ है। और जो मैंने वनस्पति बताया वो मैं फिर से बताता हूँ, तो चंदन लेना है, उशिर लेना है, कुष्ठ वनस्पति लेना है, कुलिंजन लेना है, मुस्ता लेना है, आंवला का चूर्ण लेना है, फिर उसके बाद कमल लेना है, महुआ का फूल लेना है, यष्टि मधु लेना है, द्राक्षा लेना है, मनुका लेना है, संभाग चूर्ण लेके और उसमें चीनी डाल के
और चीनी डाल के और पानी में घोल के और फिर ठंडा करके मटके के पानी में बना के और वह पी लिया, तो फेफड़ों का जलन पूरी तरह से, मर्माघात की वजह से जो जलन हो रही है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से शस्त्र प्रहार से अगर बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है तो उसमें हमें क्या करना है कि दूध लेना है, उसमें चीनी डालना है, घी डालना है और वह पीना है। दूध में घी और चीनी डाल के अगर पी लिया तो शस्त्र आघात होने की वजह से, किसी को गोली लग गई, किसी को चाकू लग गया, अभी अभी क्या है दंगे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मतलब आप लोगों ने टीवी में देखा होगा दंगे हो रहे हैं और वहां पे पुलिस लाठी चार्ज कर रही है और वह चोट लगने की वजह से फेफड़ों में जलन, ऐसा सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ऐसे में दूध, चीनी और घी डाल के अगर पी लिया तो फेफड़ों का जलन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से अडुलसा है, गुड़ूची का रस है या गुड़ूची का काढ़ा बना के, और अडुलसा का काढ़ा बना के, अगर स्वरस मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है, पुटपा की विधि से नहीं बना सकते हैं तो अडुलसा का चूर्ण ले लीजिए और गुड़ूची का चूर्ण ले लीजिए और उसका काढ़ा बना के और उसमें ठंडा करके फिर मधु डाल के अगर पी लिया जाए तो जो शस्त्र के वजह से, शस्त्राघात की वजह से फेफड़ों में जलन हो रही है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से प्याज का रस निकालना है और उसमें मक्खन डालना है और मिश्री डालना है या चीनी डालना है प्याज के रस में, और वह अगर पी लिया जाए स्वरस की मात्रा में 50 ml प्याज का रस निकाल के उसमें मक्खन और चीनी डाल के या मिश्री डाल के अगर पी लिया जाए तो इससे जो शस्त्र के आघात से, क्योंकि उसमें सल्फर होता है, उसमें हीलिंग कैपेसिटी होती है, तो वह फेफड़ों के जलन को पूरी तरह से ठीक कर देता है। इसी तरह से बहुत ज्यादा चीनी खाना है या मिश्री को चबा चबा के खाना है और उसमें पानी नहीं पीना है, थोड़ा देर तक रुक जाना है, तो वह चीनी चबा के खाने से भी फेफड़ों का जलन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी ने शराब पी लिया, ज्यादा विस्की और रम पी लिया और उसको बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है और उसने उसमें सोडा वगैरह नहीं डाला, डायरेक्ट वो पी लिया, बहुत ज्यादा कुछ खाया पिया नहीं, जैसे पित्त और रक्त की दुष्टि होने की वजह से मध्यजन्य फेफड़ों में जलन होती है, पूरी तरह से ऐसे जलता है, ऐसे उसको उसको उल्टी जैसा मन भी होता है लेकिन जलन बहुत ज्यादा हो रही है, तो जो रोहिश घास रहता है, रोहिश नाम का जो घास रहता है वह लेना है और चंदन लेना है और उसका मिक्स करके और फिर लेप लगाना है, उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से चंदन का लेप लगा के और ठंडे पानी से शावर ले लिया तो उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से केले का पत्ता जो है उसको पूरी तरह से शरीर पे बांध देना है, ऐसा मत सोचे कि आदिवासी, लेकिन केले के पत्तों को अगर ठंडा करके पानी से धो के और बांध के रखा तो उससे भी फेफड़ों का जलन जो है वो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से ठंडे पानी से स्नान करना है, टब बात लेना है, ठंडे पानी में रहना है, तो इससे जो मध्यजन्य जो फेफड़ों में जलन हो रही है मद्य पीने की वजह से, दारू पीने की वजह से जो जलन हो रही है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से कोई मेडिसिन खाने की वजह से हो रहा है, चित्रक खा लिया बहुत ज्यादा, भल्लातक किसी ने खिला दिया बहुत ज्यादा, या फिर एलोपैथी का एंटीबायोटिक खिला दिया और बहुत ज्यादा फेफड़ों में जलन हो रहा है, तो आंवले का जूस पिला दीजिए, केले का जो अंदर का जो पेड़ होता है उसका अंदर का जो तना होता है उसका रस निकाल के, या केले के पत्ते को पीस के उसका रस निकाल के वह पीने के लिए दे दीजिए, या अनार का जूस दे दीजिए, संतरा मौसमी का रस दे दीजिए, गन्ने का रस दे दीजिए, चीनी का पानी शरबत बना के दे दीजिए, नींबू शरबत दे दीजिए और ककड़ी का रस निकाल के या ककड़ी खाने के लिए दे दीजिए। इससे फेफड़ों का जो जलन है, जो औषधि की वजह से जलन हो रही है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से जिस मेडिसिन को खाने से ऐसा हो रहा है तो उसको बंद कर देना चाहिए और उसका एंटीडोट अगर दे दिया तो वो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से कभी कभी श्वास नलिका में दाह होने लगता है, बहुत ज्यादा बर्निंग होने लगता है, तो इसमें क्या करना है कि छोटे बच्चों को अतिविषा का चाटन कराना है मधु के साथ, तो इससे छोटे बच्चों को अगर हो रहा है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से काय फल जो है, कट फल और पुष्कर मूल है, कर्कट श्रृंगी है, पिपली है, इसका चाटन मधु में मिक्स करके और वह चाटन कर दिया जाए तो श्वास नलिका में अगर जलन हो रही है, पूरा ट्रकिया में जो जलन हो रहा है, एल्वेओलाइज और ब्रोंकियल्स में जो जलन हो रहा है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से बड़े इंसान को अगर हो रहा है तो उसमें क्या करना है कि वासा लेना है, मनुक्का लेना है, जो बाल हरित की होती उसका चूर्ण लेना है, फिर कंटकारी मूल ले लेना है, कुलित लेना है, उसको सम प्रमाण में लेकर काढ़ा करके उसमें कुलिंजन का चूर्ण डाल के और मिश्री डाल के उस काढ़े को मीठा मीठा वह पीना है ठंडा होने के बाद, तो उससे वह श्वास नलिका में जो जलन है वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन को हील कर देगा और वह जलन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से कायफल, कटफल जो रहता है वह लेना है, रोहिश का जो घास रहता है वह ले लेना है, फिर भारंगी मूल लेना है, मुस्ता लेना है, धनिया लेना है, वचा लेना है, बाल हरितकी लेना है, शुंठी लेना है, पित्त पापड़ा, कर्कट श्रृंगी लेना है, देवदार लेना है, इसका सम प्रमाण में काढ़ा बना के ठंडा करके मिश्री डाल के अगर पी लिया जाए तो इससे श्वास का हिक्का और फेफड़ों का जलन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से फुफ्फुस में बहुत ज्यादा दाह हो रहा है तो इसमें
पेशेंट को ब्लैंकेट या कंबल ओढ़ के सोने के लिए नहीं बोलना है, उसको पूरी तरह से रेस्ट कराने के लिए बोल देना है, और उसको बोलना है कि सो जाओ आप आराम से। तो फुफ्फुस दाह में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और उसके बाद जब वो उठेगा तो उठने के बाद सो के दिन में भी सोया तो ठीक है, कफ बढ़ेगा ना तो उसका फेफड़ों का जलन है वो कम हो जाएगा। और फिर उठने के बाद उसको भूख लगेगी तो मूंग दाल का युश दे देना है, फिर पीने में दूध देना है, पतला अन्न देना है, फिर मूंग का दाल का पानी का जो सूप है वो दे देना है, मासरस देना है थोड़ा थोड़ा, मासरस में चीनी या गुड़ डाल के मीठा मीठा देना है, तो वह पीने से उसका जलन है वो ठीक हो जाता है। उसी तरह से ठंडा पानी पीना है, और उसके बाद में गर्म पानी को उबाल के ठंडा करके अच्छा सा ठंडा पानी गर्म किया, उबाला हुआ ठंडा करके पानी वह अगर दे दे तो फेफड़ों का जलन ठीक हो जाता है। इसी तरह से आलू बुखारा खाने के लिए दीजिए, संतरा खाने के लिए दीजिए, नारियल का पानी दीजिए। उसी तरह से नारंगी जो रहता है, संतरा मौसमी मौसमी का जो पानी है वह जूस बना के वो दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पेट साफ करने वाले अनुलोमक द्रव्य दे दीजिए, त्रिवित लेहम दे दीजिए, एरंड भृष हरित की दे दीजिए, एरंड तेल दे दीजिए, कंपिलक दे दीजिए, कुछ भी पेट साफ होना चाहिए, विरेचन करने वाले द्रव्य देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से बस्ती देना भी फुफ्फुस दाह में बहुत अच्छा फायदा करता है, तो उसमें चंदन मला राक्षादी तेल का अगर दे दिया जाए तो फुफ्फुस दाह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से रोगी को बोलना है कि ज्यादा देर तक आपको बात नहीं करना है, और या फिर बोलना है तो धीरे धीरे बोलिए, तो फेफड़ों का जलन बहुत तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से गुडुची सत्व है, उसमें जीरा और चीनी डाल के अगर खाने के लिए दे दिया जाए मधु के साथ, तो ये इससे भी फुफ्फुस में जो जलन हो रही है वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से तालीम खाना जो रहता है, रात भर पानी में भिगो के रख दिया और सुबह उसमें चीनी डाल के वो पानी पीने के लिए छान के अगर दे दिया तो वह फेफड़ों का जलन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से इस सब गोल को रात भर पानी में भिगो के रखा या 2-3 घंटे पानी में भिगो के रखा, और सुबह चीनी डाल के या रात को 2-3 घंटे के बाद फूल जाएगा जब इस सब गोल, तो उसके साथ अगर दे दिया तो फेफड़ों का जलन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से फुफ्फुस में जलन हो रही है, लंग्स में मतलब फेफड़ों में जलन हो रही है, तो ऊपर चंदन है, उशीर है, कपूर है, इसका उपटन टाइप लेप लगा देना है, इससे फेफड़ों का जलन बहुत अच्छा हो जाता है। अगर चंदन का लेप लगा दिया तो वो जलन को, या सारीवा है, अनंत मूल है, उसका अगर लेप लगा दिया तो वो फेफड़ों का जलन को कम कर देता है। इसी तरह से सादा घी को भी अगर ऐसा कर दिया ना तो उससे भी फेफड़ों का जलन है वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से शब्दोद्घृत है, उसको बाहर आगे पीछे लंग्स के ऊपर, छाती में, चेस्ट में आगे पीछे लगा दिया तो उससे भी फेफड़ों का जलन ठीक हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा रक्तस्राव की वजह से फेफड़ों में जलन हो रही है तो क्या करना है कि वंश जो रहता है, बाम्बू जो रहता है, बांस, उसका जो छाल रहता है वह लेके आना है, और उसका काढ़ा बना के ठंडा होने के बाद मधु मिलाकर और उसको पीने के लिए दे दिया, तो रक्त स्त्राव की वजह से जो फेफड़ों में जलन हो रही है, इंटरनल हिमरेज जैसा कुछ हो रहा है, बीपी शूटअप हो रहा है या अंदर ही अंदर हिमरेज हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वंश का जो अगर काढ़ा दे दिया तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। हालांकि ये इमरजेंसी कंडीशन रहती है, उसमें तुरंत आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, लेकिन आईसीयू में जाने तक अगर बांस का अगर आपको मिल गया या फिर ये उशीर मिल गया, चद्दर है आपके पास, इसका शरबत बना के दे दिया जाए तो इससे भी फेफड़ों का जलन हम काफी हद तक रोक सकते हैं। उसी तरह से चंदन आदि चूर्ण है, उसमें अगरू है, तगर है, चंदन है, वंशलोचन है, उशीर है और मिश्री है, इसका समभग चूर्ण बना के दूध के साथ मिक्स करके अगर दे दिया जाए तो फेफड़ों का जलन जो है वह चंदन आदि चूर्ण से ठीक हो जाता है। इसी तरह से ठंडे पानी से नहाने से भी फेफड़ों का अंदर जलन है वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से जो तंडुलोदक है, चावल का भिगाया हुआ जो पानी है, 1-2 घंटा भिगो के जो रखा हुआ पानी है, वह पानी में चंदन चूर्ण मिला के अगर पिला दिया जाए तो फेफड़ों का जलन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से फेफड़ों में जलन हो रही है तो मेहंदी के पत्ते को पीस के उसका कल्क लगा दिया जाए तो वह भी जलन को ठीक कर देता है। इसी तरह से इसमें लोद्र है, उशीर है, फिर इसमें नागकेशर है, पद्मकाष्ठ है, मुस्ता है, चंदन है, इसका चूर्ण लेके और पूरा शरीर में लेप लगा दिया जाए तो फेफड़ों की जलन को ठीक कर देता है। इसी का काढ़ा बना के अगर दे दिया जाए तो फेफड़ों की जलन को ठीक कर देता है। इसी तरह से अदरक का रस है, उसमें मिश्री डाल देना है और स्वर्ण माक्षिक भस्म में थोड़ा सा 1 चुटकी 2 चुटकी डाल के और वह चाटन के लिए दे दिया तो तत्काल ही ये फेफड़ों का जलन है वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से दूध और चीनी वाला दूध, जो ठंडा दूध है, बहुत ही ठंडा नहीं कि अग्निमन कर दे, जो रूम टेम्परेचर में थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, थोड़ा सा चिल्ड होना चाहिए, उसमें मिश्री डाल के या चीनी डाल के वह दे दिया जाए। या फिर जो ये बोला जाता है मट्ठा होता है वह अगर पिला दिया जाए, इसमें मीठा वाला जो मट्ठा होता है
वो अगर दे दिया जाए तो, या फिर जो दही को पूरा ठंडा करके और उसमें उसको अच्छे से मथ के फिर उसमें मिश्री डाल के इलायची वगैरह डाल के वो दे दिया जाए तो फेफड़ों का जलन को वो ठीक कर देता है। उसी तरह से संतरा है, फिर दाड़िम है, अनार है और अंगूर है, फिर आम है। आम का भी अगर आम रस पिला दिया जाए, आम में क्या करते हैं कि आम का रस निकालते हैं और उसमें दूध डालते हैं और उसमें बर्फ डालते हैं और उसको फिर पीस के आम रस बनाया जाता है। वह अगर पी लिया जाए ना तो उससे फेफड़ों का जलन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अंजीर का जूस अगर दे दिया जाए, या फिर खजूर का पन्ना होता है, वो खजूर का पन्ना आप लोग को मालूम है, या नीरा मिलता है, जो ताड़ के वृक्ष से जो नीरा मिलता है उसका अगर जूस दे दिया जाए तो फेफड़ों का जलन को वो पूरी तरह से ठीक कर देता है। इस तरह से मैंने आप लोगों को फेफड़ों का जलन एक सिम्टम पे हमारे सर का कुछ अलग अलग अनुभव है और उनके गुरुजी लोगों ने जो बताया है वह ज्ञान मैंने आप लोगों से शेयर किया। आप लोग भी फेफड़ों के जलन ऐसे सिम्टम्स लेके पेशेंट जब आते हैं आप लोग भी देंगे और आप लोगों को जरूर सफलता मिलने वाली है। अब मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप लोगों से ये सब शेयर करके मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। अभी मैं आप लोग के जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए, क्योंकि मैं जब ये स्क्रॉल करता हूँ तो ये थोड़ा सा हैंग होता है। फेसबुक के सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। गूगल को फ़ोन करना पड़ेगा फेसबुक को कि आप ये लेक्चर के बाद क्यों हैंग होता है। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सस्मिता जी नमस्ते प्रणाम आपको। सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सम्मान्य चिकित्सक हैं और दिव्य आत्माएं हैं, क्योंकि आप लोग ना आयुर्वेद के लिए काम कर रहे हैं। आयुर्वेद के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। श्रेष्ठ चिकित्सकों का कुछ अलग ही रुतबा रहता है। तेजस्वी ओजस्वी लोग रहते हैं आप लोग। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिनेश मेहता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवजोत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुरिता मैडम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देवेंद्र पाटिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। जय विदर्भा, जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुरिता मैडम बोल रहे हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस एंड प्लूरल इन्फेक्शन भी ना। हाँ वही, कोई भी आप मॉडर्न का डायग्नोसिस देखिए, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस है, प्लूरल इन्फेक्शन है, उसमें लंग्स में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रहा है। तो मैंने आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बहुत सारी वनस्पतियां बताई। इसमें से जो जो अवेलेबल है उसका काढ़ा बना के ठंडा करके तंडुलोदक के साथ या शरबत चीनी बना के वो पिलाइए। आपके पेशेंट को इतना अच्छा फायदा होगा ना, जो एलोपैथी का कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता है, ठीक, जो आप लोग कर सकते हैं। और ये इतना लॉजिकल है जो भी मैंने बताया। तो ऐसे दाह प्रशमन गण है, उसका काढ़ा बना के ठंडा करके वो पीने के लिए दे दिया। दाह प्रशमन गण भी बहुत बढ़िया काम करता है, उसमें यही सारी वनस्पतियां आती है ज़्यादातर। डॉक्टर कमल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बालकृष्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप तो बालकृष्णा है, कितना अच्छा नाम है आपका। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। रमन जी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मुझे इतना प्राउड फील होता है रमन जी पर। ये बोल रहे हैं मूत्र कृच्छ के साथ यूरिन में जलन बहुत होती है, पित्त शमन चिकित्सा से सब लाभ नहीं हुआ, क्या करें। तो मैंने जो बताया ना, दाह प्रशमन गण, उशीर है, चंदन है, तगर है, अगरू है, कोष्ठ है, पद्मकाष्ठ है, इन सब का काढ़ा बना के या फिर तंडुलोदक के साथ गन्ने का रस दे दीजिए। गन्ने का रस दे दीजिए, तंडुलोदक दे दीजिए और शुद्ध शेखर रस दे दीजिए, चंद्र प्रभावटी दे दीजिए। इससे बहुत अच्छा गोक्षुरादि गुग्गुल दे दीजिए, दर्भ मूल का काढ़ा बना के दे दीजिए, तृण पंचमूल का काढ़ा बना के दे दीजिए, तो यूरिन में जलन ठीक हो जाती है। अगर नहीं हो रही है तो आप और देखिए कि उसमें क्या इन्फेक्शन है। तो सूक्ष्म त्रिफला जो रहता है वो आयुर्वेद का एंटीबायोटिक है। सूक्ष्म त्रिफला को तंडुलोदक के साथ दे दीजिए तो वो पूरी तरह से यूटीआई जो है वो ठीक होता है। इसके बाद भी अगर रह रहे हैं तो निशाम्ल की चूर्ण, हरिद्रा और आंवला का चूर्ण है, उसको आप शुद्ध शेखर रस के साथ चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुगुल, उशिरासव, सारिवाद्यासव इसके साथ दे दीजिए तो बहुत अच्छा मूत्र कृच्छता में फायदा होता है। मूत्र जनन गण के जो द्रव्य हैं, जैसे कि गन्ने का रस है, आप 1 लीटर 2 लीटर पिलाइए ना, अच्छे से यूरिन होगा। चंद्र प्रभावटी गोक्षुरादि गुगुल के साथ दे दीजिए, पुनः नवा गुगुल के साथ दीजिए, अच्छे से यूरिन होगा, मूत्र कृच्छता पूरी तरह से ठीक हो जाता है। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिश चौहान जी बोल रहे हैं कि आईएलडी में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज रहता है ना, उसमें फाइब्रोसिस है क्या, उसमें जो ब्रोंकेक्टेसिस है क्या, ये आईएलडी जो है ये बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बीमारी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि रक्तपाचक देना है। प्राणवायु स्रोतस में जो काम करने वाली दवाएं हैं, जैसे कंटकारी है, कर्कट श्रृंगी है, पिपली है, लेकिन आईएलडी है तो उसमें वातज पित्तज कफ ये दोष भी हमें देखना पड़ता है। तो पिपली जो है वो ज़्यादा नहीं देना है। जिन लोगों का पित्त प्रकृति है उन लोगों को ज़्यादा पिपली का प्रयोग नहीं करना है। उसी जैसे त्रिकटु है, पंचकोल है और फिर रसायन है, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म है
फिर कंटकारी अवले है, ब्रह्म रसायन है, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं। आप केस बताइए अच्छे से तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। एक मैंने सर्व सामान्य चिकित्सा बताया, आईएलडी में फाइब्रोसिस रहता है तो वो भी ठीक हो जाता है, अगर इन्फेक्शन रहता है, एलर्जी रहता है, हर तरह का कंडीशन में हम लोग दवाइयाँ अलग अलग सेलेक्ट करके देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अमन वोरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी बोल रहे हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या दे सकते हैं। माई डायग्नोसिस इज राइट लेग खंज पंगु। आप कृपया अपना केस मुझे व्हाट्सएप पे करिए तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें नस्य और बस्ती और रसायन और स्वर्णकल्प इनका ही प्रयोग होता है। आप कृपया अपना केस मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए तो मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर अनुरिता मैम बोल रही हैं थैंक्स सर, वेरी प्रैक्टिकल टिप्स, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर आशा मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रीना मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम नमस्ते प्रणाम आपको। मैं आपको सिंपल सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ जो हमें ऐसे मतलब रहता है हमारे ग्रंथों में, लेकिन कोई बताता नहीं है कि लंग्स में अगर बर्निंग हो रहा है तो क्या देना चाहिए। मतलब इन्फेक्शन भी है लेकिन वहाँ पे फुफ्फुस दांत हो रहा है ना, तो क्या देना चाहिए, ऐसा कोई कॉलेजेस में बताता नहीं है। ये हमारे आदरणीय गुरुजी समीर जमदग्नि सर ही बताते हैं, और इतने अच्छे श्रेष्ठ गुरु के पास मैं सीखा हूँ और वो मुझे खुद ही नोट देते हैं कि आप लोगों को बताऊं। डॉक्टर रमन गर्ग जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग अभी इंटरेक्टिव सेशन में जुड़ जाइए। अगर इंटरेक्टिव सेशन में जुड़ना है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मुझे मैंने जो अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है इस पर आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको लिंक दूंगा। वो लिंक से फॉर्म भर दीजिए, गूगल फॉर्म, और उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आपको सुबह और शाम का जो जूम का आईडी रहता है वो मिल जाया करेगा। उसमें नोट्स वगैरह भी दिए जाते हैं जिससे आप लोग हमसे कनेक्टेड रहेंगे। जो भी डिफिकल्टी आती है आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, और आप लोगों की पहचान भी होगी। हम लोगों के जितने भी हमारे आयुष दर्पण के लोग हैं उनसे पहचान हो जाएगी, तो आपको और भी बहुत कुछ फायदा हो जाएगा। तो मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। कल 7 बजे हम लोग फिर से कोई एक नया ऐसा इंटरेस्टिंग मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग कल आएंगे। प्रणाम सभी लोगों को, कोटि कोटि प्रणाम, नमस्ते।